Hello guys, what is up? Welcome back to another video, and in this video we are gonna talk about सही BTS and मैंने अभी ये चैनल ऑन कर लिया क्योंकि वैभव का मर्डर हो चुका है BTS फैन गर्ल से। और तो चलिए शुरू करते हैं वाला वीडियो। और भाई क्या हाल। यो डूड, यो डूड, कैसे हो? क्या चल रहा है तुम तो मर गए थे ना? भाई। मर गए थे ना? भाई तुमने जो चाकू मारा था ना, वो थोड़े साइड से निकल गया था एक्चुअली। और प्लास्टिक का चाकू से कोई मरता नहीं है। मटर मटर मैंने लगा के तो आए थे क्या? लोग भेजा था। बट लोग भे भाई इस बंदे ने लोग उनको भेजा जो कि आगे से आधा से रास्ते में जाने के बाद जब यहाँ आए तब सुन रहे थे गाना किसका, बीटीएस का। जी हाँ, और वो बीटीएस जो कि पूरे वर्ल्ड में इतना नामी गिरामी है, जिसको अगर तुम बच्चे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक महिलाओं में पूछोगे कि बीटीएस कौन है तो वो सबके नाम रटे पड़ेंगे। क्योंकि बीटीएस एक ऐसा बैंड है जो इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इसका नाम और डिटेल्स भाई जी बताएंगे। तो भाई जी, इंट्रोडक्शन और डिटेल तुम दो, और मेरा चैनल तुमने ऑन किया, तुमको तो बाद में देखेंगे, रुको बेटा। BTS स्टार्ट हुआ था 2010 में बिग हिट एंटरटेनमेंट के द्वारा। उसका नाम है बैंग एंड बॉयज या फिर बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट। और BTS का पहला गाना आया था 2013 में जिसका नाम था फोर कूल फॉर स्कूल। और उसमें 7 मेंबर है: जिमिन, वी, जंगकुक, जे होप, जिन, सुगा। ये है 7 मेंबर्स जो RM। और BTS ने काफी सारे गाने कर दिए और उसके काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो यूनिसेफ से भी अवार्ड दिया है और उसके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। और उनके फैंस होते हैं जो होते हैं टू टाइप्स के, एक होते हैं फैंस और एक होते हैं स्टैन। जैसे कि आप लोगों ने इनके थ्रू पता चला कि क्या कहते हैं बीटीएस का थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल। अब जानते हैं बीटीएस के बारे में और डिटेल्स। फैन और स्टैन के बारे में अभी आगे बात करेंगे, वो तो दोनों डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीटीएस के कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं पहले, जो बहुत कम को पता है। और जिन यूट्यूबर ने इसको कवर किया है वो भी अच्छा खासा कवर किया, थोड़ा सा मेरे से भी जान लीजिए, और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला बात, इनका फेस ट्रांसप्लांट होता है। ये अगर आप सोचते हैं कि इनकी शक्ल एकदम रूहन की परी जैसी है तो कतई न समझिए। क्योंकि सबसे पहली बात, सियोल को एज अ हब माना जाता है फेस ट्रांसप्लांट का। तो इस तरह से आप समझ लीजिए ये लोग इतने सुंदर क्यों हैं। सबसे एक और चीज, ट्वेल्थ के बाद यानी जो भी हाई स्कूल या इंटर करता है सियोल में, उनको एज अ गिफ्ट दिया जाता है फेस ट्रांसप्लांट की। ये थोड़ी सी जीके है जो आप लोगों की बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी सीयूटी का पेपर होने वाला है, सबने लिया होगा क्या कहते हैं एज अ सब्जेक्ट जीके। तो ये समझ लीजिए कि सियोल में एज अ क्या कहते हैं गिफ्ट, ट्वेल्थ के बाद जैसे लोगों को गाड़ी और मतलब कि वो मिलते हैं, कार मिलती है, आईफोन मिलता है, मेरे को तो ये वीवो V10 मिला था। फिर भी क्या कहते हैं बाकियों को सब कुछ भी मिलता है, लेकिन सियोल में एक ऐसा प्रथा है जी, वो अपने बेटे या बेटी को फेस ट्रांसप्लांट देते हैं। अब इससे समझ लीजिए ये लोग इतने सुंदर क्यों हैं। दूसरा, बीटीएस की टाइट इतनी स्केड्यूल होती है कि इनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि ये खा सके या पी सके पानी। इनकी टाइमिंग ऐसी रहती है, सुबह उठो, नहाओ धो, खाना खाओ, फिर कॉन्सर्ट पे जाओ, फिर लिरिक्स बनाओ, फिर उसके बाद फैन से मिलो, फिर जो भी मतलब कि छोटा छोटा मीटअप्स होते हैं उनसे मिलना है। फिर उनके बाद इनको सॉन्ग राइट करना होता है, सॉन्ग डेब्यू करना पड़ता है, उनके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है। और कोरियन ड्रामा में इन लोगों का कुछ कुछ जगह होती है, जैसे कि ये कुछ फोटोज है, देख सकते हैं आप। अब आते हैं इनके थर्ड चीज में, जो कि है बीटीएस के इतने इन लोगों को वो प्रेशर डाला जाता है इनके शेड्यूल की वजह से कि कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते इस चक्कर में, और कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया है। इस चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा हुए थे, क्योंकि आधा से आधा आप लोगों ने देखा है कि ये लोग क्या कहते हैं कॉन्सर्ट पे जाके ही बेहोश हो जा रहे हैं। और ये लोग इतने वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि कुछ लोगों ने तो क्या कहते हैं इन पे केस किया है। लेकिन ये बात इसलिए दब जाती है क्योंकि बीटीएस ने इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। अगर किसी को पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको लिखित दिया रहता है कि ये चीजें होती है और आप इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। तो बीटीएस में ये साइन पहले होता है कि आप हमारे खिलाफ कुछ गवाह नहीं दे सकते, और जितना हम काम करवाएंगे वो आपको करना पड़ेगा। और इस चक्कर में बहुतों की जॉब मतलब कि इसके बाद और एक चीज होती है कि आप बीटीएस को छोड़ने के बाद कोई काम नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से वो लोग कोई नॉर्मल नौकरी या कुछ नहीं कर सकते, वो जाके सीधा एक स्ट्रिप क्लब में ज्वाइन कर लेते हैं या प्रॉम स्टार बनते हैं। और ज्यादातर क्या कहते हैं एडल्ट मूवीज में ज्यादा आने लगे हैं आजकल। अगर ये बात आपको झूठी लग रही है तो इसके ऊपर पूरा एक सर्वे बना है क्या कहते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर के थ्रू की वजह से, ये रहे सारे डिटेल्स। और अगर अगर अभी भी आप में से कुछ अंधभक्त इस बात को समझने के बावजूद लाइक और डिसलाइक किए गए हैं ना,
तो इससे आपको समझ आ रहा है कि तुम अंधभक्त हो, क्योंकि बीटीएस का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक इसीलिए ये सब होते हैं बीटीएस के थ्रू, क्योंकि आप जैसे स्टैंस ये सबके पीछे होते हैं। स्टैन का मतलब होता है स्टॉकर प्लस फैन। इसके बाद अगर आप अभी भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये स्टॉकर प्लस फैन मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इसका सारा डिटेल अब बताएंगे श्रेय जी। श्रेय, ओवर टू यू। हाँ, ये स्टैंस वाला पॉइंट बोला है कि आप लोग को स्टैंस नहीं बनना चाहिए। फैंस का ठीक है, क्योंकि स्टैंस बहुत ही ज्यादा ओवर कंपल्सरी होते हैं। उन लोग सैक्रिफाइस करते हैं अपने स्टडीज को, और बीटीएस का जो अपना जो लोगो इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ लव, इससे ही वो लोग दूर चले जा रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा ही कनेक्ट कर रहे हैं कुछ बीटीएस की चीजों के साथ। अभी और एक पॉइंट है कि स्लीप लाइफ करते हैं वो लोग, मतलब जब वो सोते हैं तब भी वो लाइफ करते हैं, क्योंकि उन लोग को चाहिए पैसा। इतना बढ़िया बढ़िया अगर उन लोग को गाना बनाना चाहिए तो उन लोग को भी पैसा चाहिए, और ये सब चीज मोनिटाइज करके ही वो लोग पैसा कमाते हैं। और एक बुरा चीज है बीटीएस के बारे में, जो मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ, कि वो लोग क्रेडिट नहीं देते सब लोग को। एक म्यूजिक बनाने के लिए काफी सारे लोग लगते हैं, जो मेन स्क्रीन में रहता है वो ही सिर्फ मेन नहीं है, पीछे भी बैक स्टेज में भी काफी सारे लोग हैं जो एडिट करते हैं, म्यूजिक एडिटर होते हैं, और भी काफी सारे लिरिसिस्ट। इन सब लोगों को वो लोग क्रेडिट नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं। और एक दूसरा चीज कि वो लोग मतलब अपनी इंडिविजुअल लाइफ नहीं जी सकते। जैसे बॉलीवुड में भी अगर आप कोई बॉलीवुड एक्टर को देखोगे तो वो कैमरे के सामने या फिर जो भी शोज में जाते हैं, वो रियल कैरेक्टर नहीं है, वो तभी भी एक्ट ही कर रहा था, एक अच्छा इमेज रहना चाहिए, तो वो भी नॉर्मल ही है। अब आते हैं इस बात पे कि ये सब स्कैम्स होते क्यों हैं। सबसे पहली बात, ये स्कैम्स वो तरह के लोग हैं जो ज्यादातर 13 से 14 साल के नन्हे जूते पहनते हैं, नन्हे जूते। दूसरी, ये लोग इतने वो इनसे कनेक्टेड हो जाते हैं कि वो लोग इनके फंडामेंटल्स भूल जाते हैं। इनको ये लगता है कि ये लड़कियां जो 13 14 साल की है, वो जितने भी बैंड में लड़के हैं बीटीएस के, उन सबके साथ ये मैरी कर सकते हैं। You like BTS? Yes, I like BTS. So what? I will marry all 7 of them. अरे तेरी औकात क्या है? तू BTS को कैसे कुछ बोलता है? तुझे पता है? पूरे दुनिया में उनकी आर्मी है, हम मिलके तुझे तोड़ से। सबसे पहली बात, तुम्हारा ये थिंकिंग कभी नहीं हो सकती है। और ये बात है कि जो सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है बीटीएस के सामने, तो यस, बीटीएस के हमारे सामने औकात नहीं है ना, तुम्हारे सामने उनकी औकात क्या है। वो तुमको भी क्या कहते हैं, एज अ फैन मानते हैं, हमको भी एज अ क्रिएटर मानते हैं। ये चीज हुई। लेकिन कुछ लोग इसको इतना सीरियस ले लेते हैं कि उनके लिए ऐसे ऐसे कांड करते हैं, जैसे कि आप मर्डर्स के मतलब कि मर्डर नहीं, सुसाइड के बारे में सुनते हैं कि लोग क्या कहते हैं, बीटीएस के फैन सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऑब्वियस रीजन है कि घर वाले क्या कहते हैं प्रेशर डालते हैं, ऐसा होता नहीं है। और कुछ ऐसे केसेस भी है पाकिस्तान में, मान सकते हैं, क्योंकि देखो भाई, हमारे पड़ोसी देश थे, उनके जो भी कांड होंगे वो इंडिया वाले कहेंगे कहेंगे। तो पाकिस्तान में ऐसा केस आया था एक बार कि घर में से क्या कहते हैं लड़कियां बीटीएस को मिलने घर छोड़ के भाग गई, और इसको किसी को खबर नहीं था। अगले दिन पता नहीं कहाँ से इनको खबर आई कि वो सियोल में फोटो खिंचा रहे, और फिर उनके बाद उनका क्या हुआ आज तक पता नहीं। इंडिया में ऐसा केस आया था कि चार चार मतलब की लड़कियों ने एक ही टाइम पे सुसाइड किया, क्योंकि वो क्या कहते हैं एक्चुअली घर से प्रेशर आ गया था, और उन लोगों ने वो नहीं सुना। कर्नाटक का केस था। ऐसे बहुत सारे केसेस है, दिल्ली से, पुणे से, तो आप कहीं से भी ढूंढ लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे अभी भी क्या कहते हैं फैंस होंगे जो इसको क्या कहते हैं नेग्लेक्ट करेंगे और कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। देखो भाई, कभी भी किसी चीज की चीज़ों के बारे में अगर ना पता है तो सही में नहीं पता रहना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें बतानी चाहिए। और कुछ केसेस ऐसे बाहर आए ही नहीं आज तक, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि ये सब केसेस अगर बाहर आएंगे तो हम उनकी बदनामी होगी, जो कि फेयर है। क्यों कोई क्या कहते हैं एक अपनी लड़की को ऐसा पागलपन दिखाना ही चाहता है, ऑब्वियस बात है। लेकिन इसको भी समझना चाहिए कि अगर ये बातें बाहर नहीं आएंगी तो जो बाकी लड़कियां हैं, बाकी फैंस हैं, वो उससे प्रभावित नहीं होंगे। इसी वजह से कुछ ऐसे फैंस आ गए हैं जो धमकी देने लगे हैं। जैसे कि मेरे लाइव स्ट्रीम के बाद इतने लोगों ने मेरे को धमकी, एक लड़की ने इतनी अच्छी खासी धमकियां लिखी है मेरे को, भाई मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये रिकॉर्डिंग आप खुद सुन सकते हैं, देखिए। रही बात हमारी ना, तो हम निभियानी है, समझा? तेरे जैसे नहीं होते हैं सब। तू ना बीटीएस लवर से थोड़ा दूर रहना, वरना पता नहीं कब पिट जाएगा और कब तेरा मर्डर हो जाए, ये मुझे भी नहीं मालूम है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि क्या कहते हैं क्या हो रहा है। मेरे को इतना मतलब कि वो डिसहार्टेंड हो गया था, और थोड़ा सा वो लग गया था दर्द। मैंने सैन को भी बताया एक्चुअली कि क्या कहते हैं इसके बारे में वीडियो से पहले। लेकिन यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतना तो पागलपन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में भी। अब
इसके बाद की बातें अगर मेरे मुंह से गलत लग रही है तो अब दूसरे क्रिएटर से सुनिए। तो बीटीएस के जो फैंस होते हैं, मतलब बीटीएस के जो सुसाइड्स होते हैं, वो लोग एक्चुअल में बीटीएस के लिए नहीं होते, मतलब वो लोग पढ़ाई से या फिर कुछ से होते हैं और बीटीएस के फैंस होते हैं, इसलिए मीडिया वो बीटीएस वाले पॉइंट को हाईलाइट करके उनको एक नेगेटिव साइड में दिखाना चाहते हैं, इसलिए सुसाइड दिखाते हैं। और वो जंगकोक वाला एक 2015 वाला कार एक्सीडेंट था, जहाँ पे लोगों ने जंगकोक का, मतलब उसने कार एक्सीडेंट किया, तो वो फेमस हो रहा था, तो लोगों ने वो सर्च रिजल्ट चेंज करने के लिए काफी सारे अटेम्प्ट किए थे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट करता है तो ठीक है, उसको सही पनिशमेंट देना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू लॉ स्टेट करता है। और धमकियाँ, ये धमकियाँ थोड़ा सा डेंजरस चीज है, क्योंकि जो लोग बीटीएस को पसंद नहीं करते उन लोग को धमकी मिलता है, मतलब पूरा एकदम डेंजरस टाइप का धमकी, जैसे मेरे दोस्त वैभव को भी मिला है धमकी, और आपने सुना भी है रिकॉर्डिंग में कि कितना ज्यादा डेंजरस होता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अगर किसी को आपको अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है, कुछ मत करिए, इग्नोर कर दीजिए, जैसे सक्सेसफुल लोग करते हैं। अगर कोई एक फेमस यूट्यूबर को कोई काफी सारी चीजें बोलेगा तो वो इग्नोर ही कर देगा, अनलेस वो डेथ थ्रेट दे या फिर कुछ ज्यादा ही डेंजरस करेगा। जस्ट नॉर्मली नॉर्मली क्रिटिसिज्म तो होता ही है। और तो आप लोग इतना ज्यादा, मतलब सेल्फ नार्सिसिस्टिक मत होइए कि आपको अगर किसी ने टारगेट किया तो आप उनके ऊपर मतलब फुल एग्रेशन से अटैक कर रहे हैं। और एक पॉइंट है कि बीटीएस के स्टैंस जो होते हैं वो लोग थोड़ा, उन लोगों को स्टडीज में भी इफेक्ट होगा, तो ये उन लोगों का मतलब जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। और बीटीएस काफी लोग पीयर प्रेशर की वजह से भी ज्वाइन करते हैं, जैसे आपके दोस्त करते हैं और वो हर टाइम बात करते हैं तो आपको भी लगता है कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपका उसके साथ फ्रेंडशिप बनाने का। कट फॉर कुकी का एक मूवमेंट हुआ था, जहाँ पे काफी सारे लोगों ने 2015 में जंगकोक के वजह से हाथ काट दिया था। और ये सब भी नहीं करना चाहिए, मतलब ये जो अजीब अजीब टाइप ऑफ जो ट्रेंड्स होते हैं, जैसे हाथ काटना और ये सब ऐसे भी जो करेंगे वो ज्यादा ही बुद्धू होंगे। ऑफकोर्स अगर आप अक्लमंद होंगे तो आप ये सब नहीं करेंगे। और अक्लमंद ये लोग है ही नहीं एक्चुअली। ये लोग ऐसे हाथ काट ले रहे हैं, मतलब कि कुछ लोगों ने तो हाथ में नाम लिखना शुरू कर दिया था। कटफोर कुकी का एक ट्रेंड था। अभी भी अगर आप ट्रेंड देखना चाहते हैं तो ये इंस्टा, मतलब कि अभी भी ट्विटर पे अगर तुम टाइप करोगे कटफोर कुकी का, गूगल पे अभी भी दिखाएगा वो ट्रेंड। अभी भी दिखाता, पिनसेट में भी देखेंगे, पिनसेट पे भी दिखाएगा, इतनी वो पड़ी है लिस्ट। लेकिन ये भी है कि क्या कहते हैं, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। स्टैंड्स लोग इतने वो प्रेशराइज भी होते हैं, वो भी है कि क्या कहते हैं, न्यूज़ लोग इसको दिखाते हैं एज अ सुसाइड उसकी तरफ। ये सब भी चीजें हैं। लेकिन अगर क्या कहते हैं ये चीजों को कम करनी है, सबसे पहली बात इन लोगों को ये समझना चाहिए, ये जो खुद को आर्मी बुलाते हैं, बीटीएस आर्मी, इनको खुद को मतलब नहीं पता है आर्मी का, ठीक है। लेकिन ये इन लोगों को इतना मैनिपुलेटिव चीजें हो जाती है कि पीयर प्रेशर के चक्कर में ये लोग भी ऐसे मानने लग जाते हैं। मैंने ऐसे ही क्या कहते हैं एक अपने दोस्त को पूछा कि आर्मी का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं वो, मतलब कि उसका भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये लिखा है रिप्लाई। नॉर्मली इसमें लिखा है कि मेरे को मेरे को नहीं पता है एक्चुअली, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये चीज होनी चाहिए कि पता रहनी चाहिए, आर्मी मतलब इंडियन आर्मी नहीं है। सबसे पहली बात मेरे को एक चौंकानी चीज है कि क्या कहते हैं ये लोग इंस्टा पे जो अपनी लगाते हैं आर्मी, पहले पहले मेरे को लगता था कि ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हैं तो वो आर्मी डाले हैं, तो इनसे दूर है रहना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि पता चला कि घर ही में तोप लेके आ जाए। लेकिन जब मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करने पर मिला, उसमें पता चला आर्मी का मतलब ये होता ही नहीं है, आर्मी का मतलब दूसरा है। लेकिन ये लोग ऐसा डालते, ऐसा क्या कहते हैं दिखाते हैं कि मतलब कि ऑब्वियसली आर्मी दिखाते तो आर्मी ही होंगे, तो थोड़ा सा डर भी लगता है। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया तो आर्मी का मतलब जब अलग निकला, तो मैंने गलती से किसी एक लिटरली आर्मी फैमिली वाली लड़की को ऐसे ही बोल दिया कि तुम बीटीएस आर्मी से जुड़ी और ऑफेंड हो गई, और मेरे को क्या कहते हैं उसके चक्कर में सुनना पड़ा बहुत। अब आर्मी का डिटेल आपको ये बताएंगे। इसमें आर्मी का मतलब एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव, एमसी फॉर यू। और ये बीटीएस के फैंस को बेसिकली बोला जाता है जो आई लव पर्पल हार्ट्स फैन। ये लो, ये इस चीज की भी शुरुआत आई थिंक 2015 2020 में वैसे 2015। 2050 में बीटीएस आर्मी बुलाते थे, और 2020 में पर्पल हार्ट बन रहा था। तो ये सब चीजें शुरू, ये सब ऐसे। लेकिन यही चीज नहीं समझ आती है कि क्या कहते हैं इस आर्मी का जो लाइन टैग जो बोला गया था आर्मी का मतलब,
इसका मतलब यही होता है कि फैंस हमारी फैमिली जैसे है। अब फैमिली ही तुम्हारे क्या कहते हैं ऐसे हो जाने कि तुम उनके साथ रिश्ता ही बना लो। लिटरली फैमिली मतलब होता है, हाँ नॉर्मल सा वो है। फैमिली बोलने का मतलब लिटरली है, तुमको फैमिली नहीं मान लिया उन लोगों ने। अब क्या कहते हैं, तुम 1.5 करोड़ लोगों को अपनी फैमिली बनाओगे तो भैया खर्चा पानी ज्यादा नहीं आएगा ना। और यहाँ उल्टा चीज है, तुम खर्चा पानी दे रहे हो अपने फैमिली वाले को, वो भी सिर्फ 10 लोग, 10 या 12 है, 10 है। 7 7। 7 चलो 2 माइनस 3 माइनस। तो ये चीज समझनी चाहिए कि स्टैंड को, कि कभी भी किसी भी चीज का वो उतना नहीं रखना चाहिए। तुम किसी भी स्टैंड हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बंदा तुम्हारे लिए क्या कहते हैं वो तुमको प्रोटेक्ट कर सकता है। तुमको उस मतलब कि उस बंदे को तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम अगर उसको प्रोटेक्ट किसी हिसाब से करो, जैसे तुम बॉडी गार्ड हो, तब वो माना जा सकता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। हाँ रात हो गई है वीडियो बनाते बनाते। और वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बातों को थोड़ा सीरियसली लेना। एंड दैट इज फॉर टुडे गाइस। बाय बाय, थैंक यू।